पहाड़ी इलाकों की टैलेंट की बात करें, चाहे देवलोकों के बास की बात करें, चाहे हुनर की बात करें, काफ़ी सारा हुनर टैलेंट भरा हुआ है हमारे पहाड़ों के अंदर। लेकिन बच्चे और जो लोग हैं वो कुछ जो पैसों की वजह से या कुछ कैसी परेशानियों की वजह से जो आगे प्लेटफॉर्म में उनको नहीं मिल पाता है और बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाते हैं। और शहर नमस्कार आप सभी को, पहाड़ी मीडिया रियासी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मंगू शर्मा। इस समय हम फिर एक बार गाड़ी पंचायत में, और गाड़ी पंचायत का खूबसूरत आप ब्रिज मेरे पीछे देख रहे हैं, नरलू का बिल्कुल खूबसूरत ब्रिज। और नरलू इस ब्रिज के ऊपर हम खड़े हैं और उसके साथ साथ आपको मैं बता दें कि इस समय हमारे साथ आने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या मसले हैं, क्या मिसाल है। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका पहाड़ी मीडिया रियासी में। जनाब मैं शुक्रगुजार हूँ आपका भी और आपके नुमाइंदगान को भी, जिनको आपने ये मेरी वीडियो भेजनी है। वो सरकार से मिले जुले लोग हैं, उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम, नमस्कार, भरे अस्सलाम वालेकुम, जो भी है। क्या मसले मसाइल हैं आपके सर? तो मसले मसाइल मेरा पहले एक है जनाब, हमारे हाई स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल जिज बगली, वहाँ स्कूल का ग्राउंड नहीं है। एक तो बिल्डिंग की बुरी हालत है, एक हेडमास्टर की जो चेयर है वो खाली है। दो नंबर में जनाब हमारा नोट कीजिए कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है प्लीज़, रियासी एंड जम्मू जितने भी हैं हमारे जम्मू की जो भी हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि अस्पताल के अंदर सर एक शेफर्ड लगाया है, मेडिकल डिस्पेंसरी जिज बगली तो था, उसका मेडिकल हॉस्पिटल प्राइमरी हेल्थ सेंटर उसका ऑर्डर था। लेकिन हमने देखा कि एक शेफर्ड लगाया वहाँ, एक 4th क्लास का आदमी वो कितनी दवाई दे सकता है इन लोगों को और कितनी ट्रीटमेंट कर सकता है। जब हमारी माएँ बहनें बीमार हो जाती हैं, उनको बच्चे की होती है, डिलीवरी की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई किसी को कोई ट्रीटमेंट करना होता है, तो सर वो रियासी में ही जाकर होता है। बाकी रही एम्बुलेंस की बात, तो एम्बुलेंस हमें फ़ोन करके वहाँ मंगानी पड़ती है। जहाँ के एरिया जिज बगली, चक्कल हवाला, लद्दा, नाड़कोट, प्राणकोट, जिज बरहाना और दीगर नाड़ी संगड़ वगैरह के एरिया फॉलो करता है उसके अंदर। और तुली बन्ना की यकसा भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो डॉक्टर वहाँ भी नहीं है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हमारे उसके बाद रहा गया स्कूलों का मसला, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ददार जिसका कोई छत आज तक नहीं पड़ा है। फिर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के लिए भी अप्लाई नहीं उसकी कबूल हुई, तो शायद 6ठी की क्लासें भी नहीं बैठाई, तो बिल्डिंग उनकी भी नहीं है। 1954 का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बरहाना, जिसका आज तक ना कोई छत है, ना बात है, ना कोई करता है, ना सुनता है, ना बात है किसी से। हम गवर्नमेंट से वहाँ तक कोई भी नहीं आ रही रोड की एक्टिविटी, क्योंकि हमारे बरहाना में 9 आदमी को सन 1998 में मिलिटेंसी ज़्यादा होने की वजह से 9 आदमी को कत्ल किया गया। लोग तो कहते थे हिंदू मुसलमान को मारता है, मुसलमान हिंदू को मारता है, लेकिन हमारे में ऐसा तफरका नहीं था, मारा गया। और बाद में उन लोगों को माइग्रेंट होना पड़ा, और मैं खुद माइग्रेंट रहा हूँ तलवाड़ा के अंदर, नाड़कोट के अंदर। तो चलो रोड जा रही है, लेकिन स्कूलों की बुरी हालत है। इसलिए मैं अपने रियासी एडमिनिस्ट्रेशन से अर्ज़ करता हूँ कि हमारे देखने के लिए कोई नहीं आता हो। बाकी रही बात जिज ए की, यहाँ जिज ए में हमारा डीडीसी का जी होम पंचायत है, और हमने सोचा था कि गवर्नमेंट के एक नज़दीकी नुमाइंदे बनाने से बहुत बढ़िया काम होता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे नज़दीकी नुमाइंदे बनाने की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट और पीछे चलेगी। मैंने चंद दिनों के प्रेसिडेंट जो कि स्टेट के हैं उनसे भी मुलाकात की, अब्दुल गनी कोहली से भी की, और मैं सेक्रेटरीट के अंदर भी गया। मैंने ये है डायरेक्टर से भी मिला हूँ, एजुकेशन डायरेक्टर से मैं मिला हूँ। यानी कि यहाँ नरलू के मकाम पर मैं खड़ा हूँ, इधर से लेकर पीछे जो भी हमारा एरिया पड़ता है, जिज बगली, नाड़कोट, प्राणकोट, ढकीकोट, लद्दा और ये थनोल वगैरह, थुब वगैरह है, इसमें स्कूलों की और जितनी भी प्रॉब्लमें हैं इनमें बहुत ही बढ़िया मुश्किलात आती हैं। तो इनके लिए मैं गवर्नमेंट का बड़ा शुक्रगुजार हूँ।
अगर नुमाइंदों पर गवर्नमेंट फॉलो करती है कि नुमाइंदे हमें डिमांड देंगे, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि वो मतलब के काम 70 लाख रुपया मैंने सुना कि एक डीडीसी के अकाउंट में आता है, तो 3 साल में वो तो अपने मतलब के लिए कहीं गुजरा, ज़मीन पर तो हमने देखा नहीं। बाकी रहा जो वीडीसी का फंड आता है वो भी हमें ज़मीन पर देखा नहीं, वो भी कहीं चला जाता। और मैं अपनी पार्टी के कोई दुश्मनदारी के साथ नहीं हूँ, मिलिटेंसी हम पर गुजरी, सब कुछ हम पर गुजरा। गवर्नर गिरीश चंद्र सेना से हम मिले, जनाब सोनिया गांधी से हम मिले, जितने भी हमने ये इस दौर के ज़रिए हमने अपने इलाके को फॉल किया, पोस्टें लगाई, सब कुछ किया। सबसे हमारे लिए रोड की एक्टिविटी जो है वो ख़तरनाक है। क्यों कि अगर रोड होती तो हमारा पत्नी टॉप से बतन इलाका है, बहुत अच्छा इलाका है और ऊंचाई है, पहाड़ियों पर फॉलो करता है, और तुली बना से लेकर जितना भी है ये फॉलो करता है। पत्नी टॉप क्या है, मैं चाहता हूँ जब हमारे जिज की माल पर अगर कोई भी मतलब मिनिस्टर फॉलो करे और वो देखे इतनी पहाड़ियों के सैरगाहें हैं, खानगाहें हैं, बैठके हैं, बहुत हिंदू और मुस्लिम के कोई नहीं, हमारे सब के जिज जो है ये जे हमारे ठक्कर होते थे, तो वो हमारे मालिक हैं। तो उन्होंने ये ख़रीदी हुई चीज़ है, ये बहुत बड़ी फॉलो करती है। जैसे पत्नी टॉप है, पत्नी टॉप से भी 10 गुना अच्छी जगह है हमारी। जिज माल, जिज पंजी, ये दब्बड़ वगैरह नीचे पड़ता है, छावनी की माल है, पीछे हाजी शफ़ी की ज़ियारत है, और तुली बना के साथ जो है ये हमारा इलाका नज़दीक ही पड़ता है। और बीचों बीच से जो रोड जाती थी, एक CRF की रोड भी थी। तो अब वो जनाब मान अब 8 साल हो चुके हैं, कोई ठेकेदारों ने मुकदमा लगाया है, उस मुकदमे का हल कोई भी गवर्नमेंट नहीं बता रही है। यार छोड़ो, अगर पैसा गवर्नमेंट का है, ठेकेदारों को माथे पर नहीं लिखा, वो लोग, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहता हूँ, गवर्नमेंट को कहता हूँ, गवर्नमेंट अगर जुर्रत काम नहीं करते हैं और खाली माला डालते हैं, तालियां मारते हैं और लोगों को ज्वाइन करवाते हैं। उन सब लीडरों से मेरा ये देखो, अभी ये इन्होंने जिज ब्लॉक नहीं पूरा डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात की है कि कहाँ कहाँ कमियां पेशियां आ रही हैं, और इन चीज़ों पे मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूँ। और देखिए कुछ वीडियो पे जल्दी संज्ञान होता है, और लेकिन मैं फिर आपको एक बार कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे पहाड़ी इलाके हैं उनसे ज़्यादा टैलेंट होता है गाँव के अंदर। गाँव के ही लोग शहरों में जाते हैं, खरीदारी करते हैं, और जितने भी बिजनेस प्रॉपर्टी वाले लोग बनते हैं वो गाँव से पैसा कमाकर ही शाहूकार बनते हैं। जब पिछले दिनों देखो आपने, जब लॉकडाउन लगा था तो बड़े बड़े शाहूकार लोग थे जो गाड़ियाँ भरकर जहाँ हमारे पहाड़ी क्षेत्र के अंदर अपना सामान बेच रहे थे, यानी कि उनको थोड़ा थोड़ा एहसास तो हुआ कि पहाड़ों का ग्राहक ही हमारे पास आता है, तो पहाड़ों में सामान की ख़रीदारी जाती है, तो तभी जाकर हम लोग शाहूकार बनते हैं। और कुछ लोग अपना मान घमंड लेकर बैठ जाते हैं, उन लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। 99% ऑल क्रेडिट पब्लिक को जाता है, सब कुछ पब्लिक होती है। तो इसलिए अभी इस समय हम आपको ये जी भाई हॉस्पिटल की बात बताई, और रोडों को भी लेकर इन्होंने बात बताई कि जो खस्ता हालत है, रोड कहीं कहीं बन भी रहे हैं, कहीं ब्लैक टॉप भी हो रहा है, और कहीं जगह पर रोड की क्या बहुत ही खस्ता हालत है। यहाँ गाड़ियाँ क्या, जो माल मवेशियों को चलने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, और गाड़ियाँ तो खैर चलती रहती हैं। चलिए फ़िलहाल इतनी अपडेट के साथ आप सबसे मैं अनुमति